हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंटिन्यूस वीक ऑन वीक यूएसडी के एनालिसिस की वीडियो चलती है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि मैं आपको हफ्ते में 2 बार यूएसडी का एनालिसिस प्रोवाइड करूं, जिससे कि आप कम कैपिटल में एक व्यवस्थित ट्रेड कर सकें। अब कम कैपिटल में व्यवस्थित ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए, सबके पास भरपूर पैसा नहीं है, हर किसी के पास पैसा लिमिटेड है। मेरा कहना यह है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं तो आपके पास कम से कम 20 से 40 हजार रुपए ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप यूएसडी पे ट्रेड करें। और जिन लोगों के पास है 40,000, मेरा उनको सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद जब आप इस पर मास्टर हो जाओगे तब जाकर के आपको निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर और डिफरेंट इंडाइसेस पर स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी चाहिए। अब इसका फायदा क्या निकल करके आता है कि हम सारी स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेते हैं। क्या होता है, एक हम पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्स्ट्रा पे या किसी अदर पेपर ट्रेडिंग ऐप पे ट्रेड करना और एक्चुअल मनी के साथ 100 रुपए का प्लस माइनस देखने में भी अंतर होता है। तो ट्राई टू ट्रेड एज एक्चुअल एज पॉसिबल, मतलब कि असली के हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। अब आगे के सिनेरियोस क्या आते हैं, आज हम यूएसडी पर ये चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यूएसडी वही टाइट रेंज में फंसा हुआ है, 82.80 से लगा करके ऊपर में 83.30 और 83.20। अब क्या इस जगह से बाइंग बननी चाहिए? देखिए, आपको ये ध्यान देना है कि आज के सिनेरियो के हिसाब से हमें शांति से वेट करना चाहिए। मतलब ये वाली वीडियो अगर आप सैटरडे, संडे या मंडे में देखेंगे तो क्या सिनेरियो निकल के आएगा कि हमें मंडे के लिए क्या प्लानिंग करनी है, आज हम ये वाली बात करेंगे। देखिए, आज के हिसाब से जो क्लोजिंग आ रही, क्लोजिंग आ जान दो, मंडे के दिन मार्केट ओपन हो जान दो। मंडे के दिन अगर मार्केट नीचे की साइड ओपन होकर के ब्रेकडाउन दिखाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम एग्रेसिव कॉल शॉट करने के लिए नहीं आना है, क्योंकि दैट कैन बी द बॉटम। ठीक है, क्योंकि हमें पता है क्या कि प्राइस जो है 82-80 के आसपास टर्न लेती है। अब यूएसडीआर का नेचर होता है, वो क्या करता है, सपोर्ट तोड़ने के बाद वापस से पलटी मार सकता है, जैसा कि उसने यहाँ किया। सपोर्ट तोड़ा, पहले सपोर्ट क्या रहा था 83, उसको उसने क्या बनाया 82-80। अब की बार क्या करेगा, 82-70 बना करके वापस से घूम सकता है। तो जल्दबाजी नहीं करना, एकदम एग्रेसिव जाके कॉल शॉट नहीं करना है। तो क्या पुट शॉट करें? नहीं, शांति से वेट करना है फॉर द फ्यूचर्स लॉन्ग। जी हाँ, अब की बार की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होने वाली। पिछली वाली वीडियोस में आप जैसा देख रहे थे कि हम यहाँ पे कॉल शॉट कर रहे थे, तो उस वक्त का सिनेरियो हम फिक्स था। उस वक्त का सिनेरियो हमें पता था कि क्या पोजीशंस बन रही है। जैसे कि यहाँ पर मुझे पता था कर्व मिल रहा है, यहाँ पर मुझे लगा था कर्व मिल रहा है, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट ऊपर बढ़ेगा कॉल शॉट, मार्केट नीचे जाएगा पुट शॉट। वो सारे सिनेरियोस एकदम बराबर चल रहे थे। अब यहाँ पे जो है हमारा सिनेरियो कवर्ड कॉल को लेकर के ज्यादा इंटरेस्टिंग बन रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें यूएसडीआर के द्वारा अच्छे रेट्स ऑफर हो रहे हैं। कैसे? बाइंग साइड पर। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया, मैं रेडी हूं कि हाँ, यहाँ से अगर मैं फ्यूचर लॉन्ग करूंगा। अब मेरे आगे की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, पहले अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फ्यूचर के रेट आ क्या रहे हैं। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि फ्यूचर के रेट्स क्या आ रहे हैं, फिर फ्यूचर के रेट्स क्या मिलने चाहिए और बदले में हमें कौन सी कॉल शॉर्ट करनी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना, हम कभी भी नेकेड फ्यूचर शॉर्ट नहीं करते। मेरी एक स्ट्रेटेजी जिसे मैं कहता हूँ यूएसडीआईएनआर कवर्ड कॉल। अब सब लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, पर मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटेजी है कि यूएसडीआईएनआर पे कवर्ड कॉल करो। कैसे? प्राइस नीचे गिरे, बाय द फ्यूचर, सेल द कॉल ऑप्शंस। प्राइस और नीचे गिरे, कॉल को इन द मनी बना दो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे बनाते, क्या करते, इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा। तो अगर आपको उसकी सीरीज चाहिए तो आप बस नीचे डाल दीजिएगा यूएसडीआईएनआर स्ट्रेटेजीज, वी वांट यूएसडीआईएनआर स्ट्रेटेजीज। तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर पूरी सीरीज लेके आऊंगा कि उसको कैसे प्लान करा जाता है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड होगा। इसके भी मैं आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूंगा कि क्या एग्जांपल्स बनने चाहिए, कैसे हम फ्यूचर बाय करेंगे और कैसे हम कॉल शॉर्ट करेंगे। अभी हाल जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए यूएसडीआईएनआर की जो मार्च का फ्यूचर चल रहा है, मंथ एंड 26 मार्च के आसपास की जिसकी एक्सपायरी होगी, वो चल रहा है 83 रुपीज के आसपास। तो मेरे पास जो मार्च का फ्यूचर है वो चल रहा है 83। बोले बहुत बढ़िया, पोजीशन इसी में बनानी है। जी हाँ, फ्यूचर मेरे पास कम से कम 1 मंथ आगे का होना चाहिए। मुझे वीकली फ्यूचर्स के साथ प्ले नहीं करना है, क्योंकि मुझे बार बार शिफ्ट नहीं करना है। कॉलें मेरी वीकली होगी पर फ्यूचर्स मेरा मंथली ही होगा। अब आप आगे सिनेरियो देखिए, स्पॉट चल रहा है 82, 88 यानी 90 के आसपास। तो फ्यूचर सिर्फ 10 पैसे के प्रीमियम पे अवेलेबल है। मतलब अगर मैं कॉल ऑप्शन सेल करके 10 पैसे जनरेट कर लेता हूं, मतलब कहीं ना कहीं मेरा ट्रेड बन जाएगा। तो यहां से मुझे क्या ध्यान रखना है, मंडे के दिन अगर मार्केट ऐसे नीचे ओपन होता है, मुझे शांति से वेट करना है। ट्यूसडे या वेडनेसडे में जब भी मुझे यहां से रिकवरी नजर आती है तो मैं फ्यूचर्स के साथ एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। और आप लोगों को मैं हर बार बताता हूं कि दिस इज अ लर्निंग पर्सपेक्टिव वीडियो, तो आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है। इफ यू वांट टू टेस्ट इट विद 1 लॉट। कितना मार्जिन? बोले 2000। 2000 में सब, 3000 में सब। तो सबसे बढ़िया तरीका है, इसलिए मैं डॉलर्स के ऊपर वीकली एनालिसिस बनाता हूं, ताकि अगर कोई इच्छुक भी है, ट्रेड करना चाहता है, भाई कम कैपिटल में यू कैन ट्राई। सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। अब अपन एक बार चल के कॉल के रेट्स चेक करते हैं कि भाई कॉल के क्या रेट है। अगर मुझे बेचना है, मार्च के वीकली कॉन्ट्रैक्ट बेचना है, तो क्या प्रीमियम आ रहा है, क्या मैं एट द मनी शुरुआत करूं। देखिए, यहां से मुझे जो गेन चाहिए, मेरे को हमेशा स्पॉट से कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे कभी फ्यूचर से कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा स्पॉट क्या है, बोले 82.90। बोले ठीक है, यानी कि यहां से मैं 83 का कॉल ऑप्शन भी बेच सकता हूं और 83.25 का कॉल ऑप्शन बेच सकता हूं। थोड़ी सी अब की बार की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अब की बार मेरा सिनेरियो पुट के साथ या कॉल के साथ जाने का नहीं है। क्यों?
क्योंकि IV अल्ट्रा लो हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया था IV एट अल्ट्रा लो। इस वाले सिनेरियो में हम क्या ध्यान रख रहे हैं, अब की बार हम चाहते हैं कि प्राइस अगर ऐसा मोमेंटम लेना तो हम फ्यूचर के साथ बैठ के प्रॉफिट जनरेट करें, ना कि पुट ऑप्शंस बेच के, क्योंकि हमको पता है कि प्रीमियम्स बहुत कम है, वो प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा जो शायद तक फ्यूचर्स के साथ हो सकता है। तो उस वाले सिनेरियो का हम वेट करेंगे। अच्छा, बचना कैसे? बचने के दो तरीके हैं, पर सबसे पहले अपन देखते हैं प्रीमियम्स का चल रहे हैं, फिर अपन बचने की बात करेंगे। तो ये आ गए अपन ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर आप जाके देखोगे अभी हाल के करंट सिनेरियो में जो 26 मार्च की एक्सपायरी, हमें देखना है 1 मार्च पे क्या प्रीमियम चल रहे हैं कॉल ऑप्शन के। तो 1 मार्च में मैं देख पा रहा हूँ 83 के कॉल ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 4 पैसे 3 पैसे के आसपास। तो ये सिनेरियो आ चुका। मैंने आपको बताया है कि IV क्या है, IV है अल्ट्रा लो, एक पॉइंटर से छोटी IV वीकली ऑप्शंस की, जो कि मेरा मानना है कि बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है USD के ऑप्शंस के प्रीमियम की। यानी कि यहाँ से बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड डायरेक्ट फ्यूचर से ट्रेड करना ज्यादा फेवरेबल है बाय सेलिंग कॉल एंड पुट ऑप्शंस अपोजिट साइड। मतलब कैसा? अगर मैं फ्यूचर बाय करता हूं तो कॉल बेच दो, अगर मैं फ्यूचर सेल करता हूं तो पुट बेच दो। बाइंग करके खेला जा सकता है, क्या प्रोटेक्टिव पुट लेके या प्रोटेक्टिव कॉल लेके प्ले किया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका व्यू कितना लंबा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि USD में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से 1 रुपये या 2 रुपये की मध्य आएगी। इसमें क्या होगा कि मैं मेरे प्रीमियम्स को लूज करूंगा। तो मुझे मेरे प्रीमियम्स को अगर लूज नहीं करना है तो मुझे कॉल ऑप्शन सेल करके या पुट ऑप्शन सेल करके ही प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ लो IV कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कहीं ना कहीं फटेगा। IV कम है, इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज होकर एक डायरेक्शन पकड़ सकता है और छोटे मोमेंटम के साथ वो एक तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर कैसे प्रीमियम्स अवेलेबल है मुझे 3 पैसे के आसपास, और एट द मनी पे क्या है 87.5 पे क्या अवेलेबल है 11 पैसे। तो मैं क्या करूंगा 82, 87, 50 की जो कॉल ऑप्शन है कितने पैसे चल रही है 11 पैसे, इसको शॉर्ट कर दूंगा फ्यूचर बाय करते साथ ही। अब बोलोगे भाई ये कौन सा गणित है? जी हाँ, बिल्कुल यही गणित है। अब इसमें होगा क्या वो देखिए। देखो रेट क्या मिल गया 11 पैसे का। अब दो सिनेरियोस यहाँ पे बनते हैं। करना कब है? जब प्राइस नीचे जाने के बाद मोमेंटम दिखाएगी। तो नीचे जाने के बाद मोमेंटम दिखाएगी मतलब 82, 75 भी जा सकती है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल संभावना है। 82, 75 आके भी मोमेंटम दिखा सकती है। अगर यहीं से चल गई तो ऑलवेज योर ट्रू एंट्री प्लान। भाई ऐसा लग रहा है कि सोमवार को ही चल दी या सोमवार को जैसे ही खुली चलना शुरू हो गई तो मैं एक लॉट के सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ। वैसे मेरी बात होती है, मेरी कोशिश होती है कम से कम ये मिनिमम ट्रेड होना चाहिए हमारा। तो मैं क्या करूंगा इस वाली साइज से यहाँ पे 20 लॉट्स बाय के बारे में सोचूंगा या फिर बाय करूंगा, और साथ साथ 10 लॉट्स में शॉर्ट करूंगा 82, 87, 50, जो कि मैंने आपको बताया अभी कितने पैसे के आसपास 10 पैसे के आसपास। बोले बहुत बढ़िया। तो इससे क्या हो गया, मेरा 10 पैसे तक का ड्रॉ डाउन सेफ हो गया। मतलब यहाँ से डॉलर अगर 10 पैसे नीचे गिरेगा तो मेरी कॉल ऑप्शन पूरे वीक में वो 10 पैसे बना करके देगी। अब क्योंकि आज फ्राइडे है तो इसलिए 1 मार्च तक नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, मतलब तब भी मुझे एक्सपायरी मिल रही होगी। तो मुझे ध्यान रख के चलना है कि गुरुवार तक में मेरा काम हो चुका होगा, बल्कि बुधवार से गुरुवार में मैं पोजीशन रोल ओवर कर चुका हूँ 8 मार्च में। तो जबकि भी नेक्स्ट एक्सपायरी होगी मैं वहां तक रोल ओवर कर चुका हूँ। ये चीज का मुझे ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा अब की बार कॉम्प्लेक्स जा रहा होगा सिनेरियो, पर वर्किंग इसी हिसाब से होती है कि प्राइस नीचे आई आई विल लुक फॉर द बाय अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे मालूम है कि डॉलर का नेचर अभी ऐसा ही चल रहा है। तो मैं उस नेचर के थ्रू ही ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं करना चाहता। अगर वो हो जाएगा तो आई एम रेडी टू गिव द स्टॉप लॉस। पर जितनी बार वो बार बार मौका दे रहा है पैसा कमाने का, आप उतनी बार उससे पैसा लीचो। जितना पैसा खींच सकते हो उतना पैसा खींचो। 100 रुपए खींच लिए, 20 रुपए उसने मांगे वापस कर दिए। पर आप हर बार ये सोचोगे टूटेगा टूटेगा, ऐसे में आप क्या कर रहे हो, उसको 20-20 रुपए दिए जा रहे हो। किसके लिए? 100 रुपए कमाने के लिए। हमारा कहना है 20-20 रुपए कमा लो 5 बार, एक बार 20 रुपए वापस दे दो। आप क्या कर रहे हो 20-20 रुपए दे रहे हो 100 रुपए कमाने के लिए। अब 100 आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं पता, पर 20-20 रुपए बराबर जा रहे हैं। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। हमारी कोशिश होनी चाहिए प्राइस नीचे आएगी वी विल लुक फॉर बाय 20 लॉट बाय 82, 87, 75 की 10 पैसे के आसपास की कॉल ऑप्शन सेल। अब जिस पे भी 10 पैसे हो एट द मनी के आसपास मिलेंगे, क्योंकि IV लो है तो 10 पैसे के आसपास मिलने वाले हैं, उसको सेल। और इस हिसाब से जो है हमें हमारा ब्रॉड ट्रेड को मैनेज करना है। अब यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस के रूल क्या होने चाहिए? तो देखिए एक चीज का ध्यान रखना है, अगर प्राइस यहाँ से गिरती चली जाएगी तो 82, 50 की कॉल ऑप्शन हमें शॉर्ट कर देंगे। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है अगर हमारा प्राइस एक्शन इस फॉर्मेट का बनता है कि प्राइस और नीचे जाती है, एक ग्रीन कैंडल बनाती है, हमें लगता है बाय करना चाहिए, अपन बाय कर लेते हैं, और प्राइस उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल फिर से बना देती है। तो जो तीसरा रेड कैंडल मेरा बड़ा आएगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा 82, 50 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। उतनी ही क्वांटिटी जितने मेरे पास फ्यूचर्स थे, और जो बचे 20 लॉट थे किस पे 82, 75 पे उन पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा 82, 50 तक के लिए। इससे क्या होगा कि मेरा लॉस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, और अगर प्राइस घूम के ऊपर की तरफ चलने लगेगी तो आई विल बी नेट प्रॉफिटेबल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एट द मनी पे लगभग डेल्टा क्या होगा 0.60, 0.65 के आसपास, पर मेरा फ्यूचर चलेगा 1 के डेल्टा से। तो आई विल बी लाइक नेट प्रॉफिटेबल, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल करके अपने ट्रेड को बचा सकता हूँ। तो सिनेरियो क्या रहा, फ्यूचर के साथ नीचे जाने पे भी मैं प्रॉफिटेबल निकल सकता हूँ, पर इसके अपोजिट ठीक यहीं से अगर प्राइस घूम के ऊपर चल दी तो जो 10 पैसे का प्रीमियम है, यानी कि लगभग 2000 रुपए 20 लॉट के साथ तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ साथ जो हमको 10 पैसे का राइज और मिलेगा फ्यूचर्स में, वो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करके देगा।
तो यहाँ पर सिनेरियो ऐसा बनेगा कि जैसे तेजी होना शुरू होगी मैं 82, 87, 50 से उठा करके अपने आप को 83 पर शिफ्ट कर दूंगा। तो इस हिसाब से जब मैं कोई थिंकिंग रखूंगा तो ट्रेड्स बन सकते हैं। यहाँ से यूएसडीएनआर के इस प्रकार के फ्यूचर्स के ट्रेड अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ और तरीका है तो जी हाँ बिल्कुल, प्राइस लोड करके अंदर आ जाती है, आप फिर से वही 83 का आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर देना। जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि यूएसडीएनआर अगर एक रेंज में चल रहा है तो राउंड फिगर के आसपास आप उसका क्या कर सकते हो, आयरन फ्लाई कर सकते हो। या तो आप 83 पे करो या आप 82, 75 पे करो। अब स्टेबिलिटी कहाँ लग रही है भाई, अभी भी 83 की लग रही है, तो 83 पे आयरन फ्लाई डिप्लॉय करा जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को हमारी यूएसडीएनआर के एनालिसिस की वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है कि कैसे ट्रेड को मैनेज किया जाता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर है कि यूएसडीएनआर का व्यू और एनालिसिस यहाँ से क्या लगता है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि जितने लोगों को भी नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है तो उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे कमेंट में लिखना यूएसडीएनआर की कवर्ड कॉल की स्ट्रेटेजी, और मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को वो स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोज में। मुझे चाहिए कम से कम इस वाली वीडियो पे 20 से 40 लाख जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरा ये मानना है कि यहाँ से 50 लाख इजीली पॉसिबल है अगर वीडियोस पे व्यू आते हैं तो। अगर 10 लोगों ने भी कमेंट किया तो मेरा मानना ये है कि डेफिनेटली यहाँ से फिर ये वाली सीरीज कंटिन्यू होगी और यूएसडीएनआर जो है आपको उसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस मिलता चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, अपने पास एक डिसेंट कैपिटल रखना है टू ट्राई एंड टेस्ट यूएसडीएनआर एंड टू कंटिन्यू मेक एटलीस्ट 5% पर मंथ यूजिंग दिस कैपिटल। तो इसी में आप जीरो बढ़ाते जाओगे, 5% बराबर बनता चलेगा। ये एक यूएसडीएनआर की अच्छी बात है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।